Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss remaining questions of exercise 5.3. पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350. एपी की फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350. ए एन भी बोल सकते हैं इसको हम. इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, कॉमन डिफरेंस 9 है. हमको क्या निकालना है? n निकालना है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम. तो ये हमको निकालना है. n निकालेंगे हम सबसे पहले इसमें से. a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 9. अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे. 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9. आगे क्या हो जाएगा? ये 17 यहाँ आ जाएगा 3, या फिर हम इसको यही कर लेंगे 9n प्लस 17 माइनस 9 8. ये 8 यहाँ माइनस में आ जाएगा. 342 इज इक्वल टू 9n और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38. अब हम सम निकालेंगे S38 का. S38 इज इक्वल टू 38/2 a प्लस l रख लेते हैं. a प्लस l. S38 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 और ये यहाँ 350 367. यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर. आंसर बचेगा 6973. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी. हमको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n होगा हमारा 22, इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149. ये इस टाइप के सभी क्वेश्चंस कराए थे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में. मैं एक बार फिर करा रहा हूँ. a22 को हम ले लेंगे. a22 इज इक्वल टू a प्लस 21 d. 149 is equal to a plus 21 d. 149 is equal to a plus 21 into 7 147 और यहाँ आपके पास a बच जाएगा 2. निकालना क्या हमको? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. तो अब S22 निकाल लेंगे. 22/2 2a प्लस n माइनस 1 d. S22 इज इक्वल टू 11. यहाँ आ गया 4. 21 इंटू 7 147. S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151. यहाँ आ जाएगा आपके पास आपका आंसर. मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1661. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं. सो गाइज नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. हमको S51 निकालना है. दे क्या रखा है हमको? सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18. इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे. a प्लस जी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. ये हो गई इक्वेशन 1. इक्वेशन 2. इसमें से हम a निकाल लेंगे. a क्या आ जाएगा? 18 माइनस 2d. फिर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं. आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं. 18 माइनस 2d प्लस d इज इक्वल टू 14. यहाँ बच जाएगा माइनस g और यहाँ बच जाएगा माइनस 4. d आ गया आपके पास 4. नेक्स्ट स्टेप में d की वैल्यू रख देंगे हम. पुट वैल्यू ऑफ d इन, ये हम इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे. इन इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू 18 माइनस 2d. 18 माइनस 8, a की वैल्यू आ गई आपके पास 10. तो अब हम हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए. S51 निकाल लेंगे. 51/2 2a प्लस n माइनस 1 d. 51/2 20 एंड 54 ज़ा 200. 51/2 इंटू 220. 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा. S51 आ गया आपके पास. 51 इंटू 110
5610 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज, क्वेश्चन नंबर 9th इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमको निकालना क्या है, SN निकालना है। हम इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाएंगे, इसकी भी और इसकी भी। सबसे पहले इसके बनाते हैं। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये यहाँ 49 है, 49 इंटू 2 98, 98 इज इक्वल टू 7 2a प्लस n माइनस 1 d। और हमको कोई वैल्यू रख देंगे यहाँ 7 की, 7 माइनस 1 d। 2a प्लस 6d अंदर बच गया, यहाँ 7 है ही। 98 इज इक्वल टू 7 2 जा 14a प्लस 7 6 जा 42d। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम। शॉर्ट में करने पर आएगा, 14 से कट रहा है सब कुछ, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d आ जाएगा हमारे पास शॉर्ट में करने के बाद। इक्वेशन 1। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d। 289 इंटू 2 578 आएगा, 17 एंड 2a प्लस 16 d। 578 इज इक्वल टू 17 2 जा 34a एंड 17 इंटू 16 यहाँ आ जाएगा 272। अब इस इक्वेशन को भी आप शॉर्ट में कर लेंगे। इस इक्वेशन को शॉर्ट करने पर आपके पास आएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। सब कुछ 34 से कटेगा। इक्वेशन 2। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d बच गया। फिर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रख लेंगे। 17 इज इक्वल टू 7 माइनस 3d प्लस 8d। यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 5d एंड d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। फिर आप d की वैल्यू इसमें रख लेंगे। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 एंड a की वैल्यू आ गई 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th is show that A1 A2 dash 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 AN form an AP where AN is defined as below। AN हमको कैसे बता रखा है, 3 प्लस 4n। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको n की वैल्यू लेट करनी है 1 2 3 4। ऐसे हमको वैल्यूज़ लेट करनी है। तो हम करेंगे A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 7 आ गया। A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 आ गया यहाँ। A3 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 यहाँ आ गया 15। तो अब आपकी AP क्या बन गई, 7 11 15। आपको चेक भी करना है कि ये AP बना रहा है या नहीं। ये AP बना रहा है क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 4 है हमारे पास। तो अब हमको क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। अगर ये AP बन रही है तो आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। एस 15 इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस n माइनस 1 d आएगा हमारे पास 4। इसको सोल्व करना है बस अब हमको। 15/2 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा 56। 15/2 इंटू, या फिर आप इसको सीधा सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 525। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11th इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP के सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हमको 4n माइनस n स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 निकालना है।
पहले हम यही तक करते हैं। इसके अंदर भी आपको n की वैल्यू लेट करनी है, n 1 2, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी, इसमें हमको a n नहीं दे रखा, s n दे रखा है। तो n को 1 रखेंगे, s1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्केयर, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ये तो आ गया आपके पास 3। s1 है जो, यानी एक टर्म का सम 3 है, तो वही होगी आपकी फर्स्ट टर्म। s2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्केयर, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपके पास 4। ये s2 है, दो टर्म्स का सम, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो a1 प्लस a2। अब हमने a1 निकाल लिया, s2 निकाल लिया। अब हम a2 कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4, a1 है इसमें से 4, 3 है a1 इज इक्वल टू 4, हम इसमें से a2 निकाल लेंगे, 4 माइनस 3 1, a2 हमने निकाल लिया। अब हमको आगे क्या निकालना है क्वेश्चन में, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, ये सारी टर्म हमको निकालनी है। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा d क्या होगा, a2 माइनस a1, d आ गया आपके पास अब -2। अब हम a3 भी निकाल लेंगे, a10 भी निकाल लेंगे और an भी। a3 किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2d, 3 माइनस 4 माइनस 1। ऐसे ही a10 निकालेंगे, a प्लस 9d, 3 प्लस 2 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 माइनस 15। an कैसे निकालेंगे, an में फॉर्मूला लगा देंगे, an का a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू रख देंगे इसमें हम 3, n की वैल्यू n रहने देंगे -1, d कितना है -2, 3 प्लस -2n प्लस 2, इसको सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमको 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो, फर्स्ट 40, यानी 6 से ही शुरू होगा, 6 12 18 कहाँ तक जाएगा, 40 तक, यानी 6 इंटू 40 240 हो गया लास्ट टर्म। अब इसमें AP में A है 6, D है 12 माइनस 6 आ गया, और AN है 240। अब आप AN वाले फॉर्मूले से n निकालने की ज़रूरत नहीं है, n क्वेश्चन में है 40। अब आपको सिंपली SN वाले फॉर्मूले में रखना है, S40 इज इक्वल टू 40/2 A प्लस L, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 8 से डिवीजन शुरू करेंगे, 8 टू द 16, 8 से 24 एंड 15 8 जा 120। इस AP में आपके पास A है 8, D है 16 माइनस 8 8, और AN है 120, एंड दे रखा है क्वेश्चन में 15। इसमें भी आपको सिंपली S15 इज इक्वल टू 15/2 A प्लस AN, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन 14, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के अंदर जितने भी ओड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। ओड नंबर शुरू होंगे 1 से, 1 3 5 7 और लास्ट क्या होगा 49। इसमें भी सेम मेथड अप्लाई होगा, A1 है, D हो जाएगा 3 माइनस 1 2, AN हो जाएगा 49। अब जैसे हमको सिंपली तो पता चल गया n इसके अंदर 25 होगा, लेकिन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा AN वाले फॉर्मूले से, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 D, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, 50 इज इक्वल टू 2n एंड n आ गया आपके पास 25। अब आप S25 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 25/2 A प्लस AN, इसमें भी इसी टाइप से आपका आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले इन कॉम्प्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। इसमें कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में बता रखा है। इसके अंदर हम सीधा क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे
₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी AP बन रही है 200, 250, 300 डैश डैश डैश। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिकम ₹50 मोर, 50 मोर होती जा रही है। तो हम निकालेंगे A है 200, D है 250 माइनस 200, D क्या आ गया 50। आगे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन काम कम हुआ तो N हो गया 30, हमको निकालना क्या है S30। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे S30 इज इक्वल टू 30/2 2A प्लस N-1 D। आपका आंसर इसको सोल्व करने के बाद निकल जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज। इसके अंदर हमको सम दे रखा है 7 कैश प्राइजेज का। तो S7 क्या है 700, N7 ये तो इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी मान लिया हम पहला प्राइस 40 है तो आपका नेक्स्ट प्राइस 20 होगा। तो इस टाइप से 20 कम होता जा रहा है तो हम इसके अंदर लेट करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज की हम अमाउंट लेट कर लेंगे X रुपीज़। नंबर ऑफ प्राइज इज N7 हमने लिख ही लिया, टोटल प्राइस अमाउंट 700 ये भी लिख लिया। तो अब आपकी सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ बनेगी आपकी X प्लस X माइनस 20 प्लस X माइनस 40 प्लस X माइनस 60। इसी टाइप से आपको 7 लिखने हैं, X माइनस 80 प्लस X माइनस 100 प्लस X माइनस 120 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 700। अब सभी को प्लस करेंगे तो 7x हो गया और इनको प्लस करेंगे तो -420 आएगा इज इक्वल टू 700। 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 420 1120। x की वैल्यू आ जाएगी 1120 बाई 7 160। अब हमको 7 प्राइजेज निकालने थे, वे 7 प्राइजेज है क्या, तो हम x की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे 160, 160 माइनस 20 140 120 100 80 60 40 हो गया आपके 7 प्राइजेज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17th। क्वेश्चन नंबर 17th इज इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। एक स्कूल है उसके अंदर बच्चों ने सोचा कि हम पेड़ उगाएं in around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of tree that each section of class will plant will be the same as the class. इसका मतलब है क्लास 1 है, फर्स्ट है जो, वो 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास सेकंड 2 पेड़, 3 थर्ड क्लास 3 पेड़, इस टाइप से। A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th तक, क्लास 12th तक। There are 3 sections of each class, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं तो हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे सब में, मल्टीप्लाई 3। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कितने प्लांट्स स्टूडेंट्स ट्री करेंगे, तो अब क्लास फर्स्ट 1 इंटू 3 3, क्लास सेकंड 2 इंटू 3 6, क्लास थर्ड 3 इंटू 3 9। तो आपकी AP किस टाइप पे बन रही है 3 6 9 डैश डैश डैश। इसके अंदर A है 3, D है 6 माइनस 3 इक्वल 3 और N 12th क्लास तक है तो N क्या हो गया 12th। अब हम सीधा फॉर्मूले में रखेंगे S12 इज इक्वल टू 12/2 2A प्लस N-1 D। इसको सोल्व कर लेंगे हम, S12 इज इक्वल टू 2 6 यहाँ बच जाएगा 6, 12 माइनस 1 11, 11 6 33, 6 इंटू 39, आपके पास आंसर आ जाएगा 234। हैंस द टोटल ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स आर 234। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18th ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, स्पाइरल होता है ऐसा, इस टाइप का आपको फिगर दे रखा है बुक में।
ये सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है। इसमें इतना है, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर दूसरे सर्कल का इतना है 1.0 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही ये 0.5 बढ़ता चला जा रहा है। तो हम सीरीज़ देखें तो हमारी सीरीज़ क्या बन रही है, 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह सीरीज आगे जा रही है। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर ऐसे ही लगातार 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं तो उनका कितनी टोटल लेंथ होगी, तो n हो गया 13। स्पायरल्स की लेंथ निकालनी है तो हम सर्कमफिरेंस देखेंगे, सर्कमफिरेंस ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया पाई आर। अब हम इन सब के पीछे पाई आर लगा देंगे, पाई आर लगा देंगे। रेडियस तो है ही ये, तो हमको पाई लगाना है बस 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई। इस तरीके से कहाँ तक है, 13 तक। इसमें a है 0.5 पाई, d कितना होगा 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। इसमें हम पाई कॉमन ले लेंगे, 1.0 माइनस 0.5 बच गया, कितना बच जाएगा 0.5 पाई। एन 13, अब हम सिंपल एन एस एन वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एस 13 इज इक्वल टू 13/2 2a प्लस n माइनस 1 d। 13/2 कितना होगा 6.5, 2 इंटू 0.5 पाई 1.0 पाई, 13 माइनस 1 12 एंड 12 इंटू 0.5 6.0 पाई, कितना हो गया 7 पाई इंटू 6.5। पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 रखनी है। 6.5 इंटू 7 इंटू 22/7, ये 7 से 7 कैंसल, 6.5 इंटू 22, आंसर आ जाएगा आपके पास 143 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 का फिगर भी दे रखा है। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये टोटल 200 logs हैं, तो हम लेट कर लेंगे एस एन, सभी का सम 200 है ना। अब 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 is the next to it and so on। मीन्स इस रो में 20 रो, ऊपर वाली में 19, 18, 17, 16, 15, इस टाइप से सीरीज चल रही है। तो ये एपी क्या है 20, 19, 18 डैश डैश डैश। तो अब हमको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। ऐसी कितनी रोज में 200 logs प्लेस्ड हैं, और टॉप रो में जो सबसे ऊपर वाली रो है उसके अंदर कितने लोग्स हैं। तो हम इस एपी से ही बनाएंगे। ए है 20, इसमें डी कितना है 19 माइनस 20 माइनस 1, और हमको दे रखा है एस एन 200। एन निकालेंगे हम, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 400 इज इक्वल टू n, यहाँ 40 प्लस माइनस 1n प्लस 1, n कॉमन है 40 माइनस 1n प्लस 1, 400 इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n, यहाँ बच गया माइनस n प्लस 41, n इंटू माइनस n माइनस n स्क्वायर प्लस 41n इज इक्वल टू 400। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, यहाँ बच गया n माइनस 16, यहाँ माइनस 25 बच जाएगा और n माइनस 16। n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, क्या क्या आ गई, एक आ गई n इज इक्वल टू 16, एक आ गई n इज इक्वल टू 25। तो अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, इसमें से एक कैंसिल होगी।
अगर हम n की वैल्यू 16 रखें तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15 d, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 5। अगर हम यहाँ पर 25 रखें a प्लस 24d, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4, यहाँ बच गया -4। तो अब ये n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, ये कट जाएगा, ये हो गया आपके पास 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 200 logs आर प्लेस्ड इन 16 rows। जो 200 logs है वो टोटल इस टाइप में हम देखें तो 16 rows में है, और ऊपर वाली रो में कितने हैं, अपर रो में है 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में बताया इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक बकेट रखी है, ये इतना डिस्टेंस 5 मीटर है, फिर 3 मीटर है। क्वेश्चन को मैं हिंदी में बताता हूँ। टोटल 10 पोटैटोज है तो n हो गया 10। अब ये गर्ल यहाँ से यहाँ तक आती है, पहले पोटैटो को उठाकर वापस जाती है, फिर यहाँ तक आती है सेकंड पोटैटो को उठाने, फिर वापस जाती है। तो हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो उठाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले 5 मीटर तक आई, फिर वापस गई, तो 2 इंटू 5 10 मीटर। फिर सेकंड पोटैटो को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक आई तो 5 प्लस 3 8, फिर वापस गई, यानी 8 8 दो टाइम्स, 2 इंटू 5 प्लस 3। 2 इंटू तो सब में होगा क्योंकि उठाकर वापस भी जा रही है, तो वो डिस्टेंस डबल, 2 इंटू 8 16 मीटर। सेम एज थर्ड पोटैटो में आखिरी में 3 प्लस और हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, 2 इंटू 11 22 मीटर। तो अब आपकी AP क्या बन गई, 10 16 22। इसके अंदर A 10 है, D कितना होगा 16 माइनस 10 6, N 10। अब हमको सम निकालना है, S 10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस N माइनस 1 D। यहाँ बच गया 5, 2 10 20 प्लस 9 6 54, 5 इंटू 74। आपके पास आंसर आ गया 370 मीटर। हैंस द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन इज 370 मीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।